जिसमें एक ललना पड़ी भई, उस ललना के ही पलना में वो सुंदर मड़की बनी भई। बहुत लंबा चौड़ा विशाल भवन है, एक लड़की लेटी हुई है, उसी पालना में वो मड़ी बंधी हुई है। कन्हैया जब पहुंचे तो वो लड़की रोने लगी। बिटिया एकदम चीख पड़ी, बकी मैया फौरन रोने लगी। जब बंद और कन्हैया में फिर आता पाई होने लगी। और कन्हैया में फिर आता पाई होने लगी। जैसे ही वो लड़की रोई है मेरे श्रोताओं, उसकी मां चीखने लगी है। जामवंत आ जाते हैं। कन्हैया और जामवंत में घमासान युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। कन्हैया ने जामवंत के मुंह में जब धर के मुक्का मारा, दोनों हाथ जोड़ के जामवंत खड़े हो गए। कहने लगे, प्रभु काहे को कष्ट किया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। क्यों आए हो, क्यों आना हुआ है आपका? जवाब दिया है, जामवंत तुम्हारी लड़की के पालना में जो मड़ बंधी हुई है, इसके चक्कर में हमें कलंक लग गया है। सार के द्वारिका में आग लगी हुई है कि कन्हैया ने मड़ के चक्कर में प्रसेन को मरवा दिया। मड़ तुम्हारे पास में है, इस मड़ को हमें दीजिए। जामवंत कहने लगे, मड़ को भी ले जाओ और मड़ बाली को भी ले जाओ। उस लड़की का ही हम क्या करेंगे, इसे भी ले जाओ। मड़ को दे दिया है और उसी गुफा में जामवंत ने अपनी बिटिया जामवंती की शादी कन्हैया के साथ में कर दी है। चले आते हैं लौट के श्रोताओं। जब लौट के आए हैं, सत्राजित को वो मड़ दी है और सारी हकीकत बताई है कि मैंने तुम्हारे भैया को नहीं मरवाया था, ये मड़ तो हमें जामवंत के पास में मिली है। सत्राजित ने शर्म के कारण अपनी बिटिया सत्यभामा की भी शादी कन्हैया के ही साथ में कर दी। हुआ ऐसा, परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि सुनिए उत्तरानंदन परिचित, 3 शादियां हो गई हैं। चौथी शादी इनकी हुई थी कालिंदी के साथ में, जो सूद की लड़की बताई जाती है। एक दिन की बात है, अर्जुन के साथ में भगवान कन्हैया यमुना के पास टहलने के लिए निकले। लड़की बैठी हुई है, निवेदन किया है, प्रभु मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। श्याम कहने लगे, मैं शादी कर लूंगा, हम क्यों मना करें। अर्जुन कहने लगे, क्यों मोहन, 3 औरतें तो तुम्हारे घर में पहले से मौजूद हैं। तीन औरतें पहले से मौजूद हैं, अब कितनी शादी करोगे मोहन? कन्हैया बोले, हम जितनी होगी उतनी करेंगे, हमें क्या दिक्कत है? जब तक शादी होती रहेगी हम तब तक करते रहेंगे। पहले श्रोताओं ये नियम नहीं था कि शादी एक ही होगी। हाँ, पहले ये नियम नहीं था, जितनी हो तितनी करो और जबले हो तबलो करो। और अब एक के मारे परेशान केले के बाद लेखपाल साहब, पहले ये कोई नियम नहीं था। एक शादी करने का नियम तो आज है, अगर दूसरी की तरफ देखियो लो तो यमुना के किनारे पे कालिंदी के साथ में शादी करते हैं। 4 शादियां हो गई। 5वीं शादी इनकी हुई थी मित्रविंदा के साथ में। 6वीं शादी हुई है शीलभद्रा के साथ में। 7वीं शादी हुई है सत्या के साथ में और 8वीं शादी हुई है लक्ष्मणा के साथ में। 8 शादियां की है श्याम ने। अब एक भौमासुर नाम का राक्षस था श्रोताओं, जिसने अपनी जिंदगी में ये प्रतिज्ञा की थी कि जब हमारी जेल में 21,000 कन्याएं हो जाएंगी तब सबसे शादी करूंगा। कितनी? 21,000।
16,100 कन्या इकट्ठी कर ली उसने, भगवान का निवेदन किया, सबने भगवान प्रकट हो गए। सब लड़कियां कहने लगी प्रभु हमें जेल से मुक्त कराएं। जब जेल से मुक्त कराया तो कहने लगी प्रभु हम राक्षस के घर पर रहे हैं, अब माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, आप ही अपनी शरण में ले लो। कन्हैया सबको लेकर के अपने ही साथ चले आए। और ये 500 रुपया